नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं जयपुर की राजधानी के अंदर शहीद स्मारक पर काफ़ी लंबे समय से 1 महीना हो गया करीब-करीब और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का मामला है, लेवल 1 का है और ये सब चयनित छात्र हैं। सिर्फ इनकी जॉइनिंग का इंतज़ार है, स्कूल के अंदर इनको जाना है। सारी सब कुछ दस्तावेज सत्यापन है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इनको जॉइनिंग दे रही है। आज फिर से कोर्ट की हियरिंग थी और इनको तारीख मिली है 7 मार्च। लगातार 3-4 बार कोर्ट की हियरिंग हो चुकी है, डेटें मिल रही है और इस बार अगली डेट पर जो 7 मार्च की डेट मिली है, इसमें जो बोर्ड के अध्यक्ष, चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जी, उनको भी बुलाया है। मामला ऐसा है कि जब विधानसभा चुनाव 2023 थे और उसी के बीच में अगस्त सितंबर में 15,000 छात्रों, चयनित छात्रों को नियुक्ति मिल चुकी थी और कुछ रह गए थे कि जिनकी डिग्रियां बाहर से थी, उनका दस्तावेज सत्यापन होना था, डिग्रियों का जांच परख करना था, लेकिन वो सब कुछ हो गया। लेकिन अभी भी फिर भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। सरकार, नई सरकार भी बन चुकी है, भाजपा सरकार आ चुकी है। यही भाजपा सरकार थी, कहती थी हम युवाओं के साथ हैं, इनके साथ बहुत ज्यादती हुई। 2018 से लेकर 2023 में कांग्रेस के शासन के अंदर कभी पेपर लीक हुआ, कभी भर्ती रद्द हो गई, कभी पोस्टिंग नहीं मिली। तो ऐसे ही कोई बहुत सारी वैकेंसी है जिनकी कभी सुध नहीं ली गई, उनको पर भर्ती भी नहीं की। बच्चों से फॉर्म भरवा लिए गए, पैसे ले लिए गए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अटक गई। तो ऐसे ही हम आज बातचीत जानेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं रीट लेवल 1 का चयनित अभ्यर्थी हूँ। मैं आपको पहले ये पूरा मुद्दा बता देता हूँ। ये लगभग 21,000 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी और 21,000 पदों में से 19,500 अभ्यर्थियों को चयन हुआ था, सिलेक्शन, और 1400 अभ्यर्थियों का अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट जारी नहीं किया था। अब 19,500 अभ्यर्थियों में से लगभग 16,500 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया आचार संहिता से पहले, और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उनकी वजह थी कि किसी की डिग्री वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी का सर्टिफिकेट। मुहूर्त के अनुसार भी था कि किसी को बुधवार को ज्वाइन करना था, तो वो मंगलवार को स्टे आ गया था। हाँ, ऐसा भी हुआ था। और उसके बाद में आचार संहिता में अटक गई थी भर्तियां, और फिर अधिकारियों ने यह भी बोला था कि आचार संहिता में आपको अनुमति दे करके देंगे, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता की वजह से आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, जबकि ये तो प्रक्रियाधीन भर्ती थी, उसमें तो हो सकता था ऐसा। और जैसे ही आचार संहिता हटने वाली थी, उसके लगभग 5 दिन पहले कोर्ट में कोई लंबित मामला था याचिकाकर्ताओं से, तो उसमें स्टे आ गया था। और उसके बाद में समथिंग 10-15 हियरिंग हो गई थी, अभी तक स्टे हटा नहीं। उसमें वजह यह है कि सरकार की तरफ से बहुत कम मजबूत पैरवी हो रही है, जबकि हम तो सिलेक्शन हो चुका है हमारा, और हमारे को लगभग उन बच्चों के साथ में जो सिलेक्शन साला दर्पण पर भी दिखा रहा है। हाँ, साला दर्पण पे भी दिखा रहा है, स्कूल भी मिल गई है। हाँ, बस कार्य ग्रहण नहीं कर पाए हम। और उसके बाद में अब जब आज हियरिंग हुई थी, उसमें हियरिंग में लगभग पिटिशनर का पूरा बेस सुन ली गई थी और रेस्पोंडेंट के भी सुन लिए गए थे, और सरकार का पक्ष 7 मार्च को सुना जाएगा और फिर बाद में जज साहब जो भी निर्णय होगा वो देंगे। तो साहब कहाँ से आए हैं? हाँ? कहाँ से हो आप? हम नागौर से हैं। अच्छा। और इसमें दिक्कत यहाँ आती है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी होती है, उसके बाद में बोर्ड सबसे ऑब्जेक्शन मांगता है, फिर कमेटी गठित होती है, कमेटी फिर फाइनल आंसर की जारी करती है। लेकिन फाइनल आंसर की जब जारी करते हैं, तब कुछ बच्चे मतलब ऑब्जेक्शन, जब उनको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, उसके बावजूद भी कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन सरकार को इस संज्ञान में लेना चाहिए कि उन बच्चों का मतलब कि जब कमेटी गठित करके रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, 3-3 रिपोर्ट अभी पेश कर दी, जिनमें बोर्ड अभी रवैया अच्छा है बोर्ड का रियलिटी में, क्योंकि 3 कमेटी आज तक कभी किसी में नहीं हुई डायरेक्ट। और इसमें सरकार का रवैया अगर अच्छा रहे तो स्टे भी हट जाएगा, याचिका भी अगली वाली जो खारिज हो जाएगी, और हमें चयनित सिलेक्शन वाले नियुक्ति ले लेंगे। सरकार की उदासीनता कहाँ नजर आ रही है? जैसे आपने सरकार की उदासीनता सबसे पहले ये हुई थी, जब सरकार जब बनी थी, उसके लगभग समथिंग 50 दिन बाद में एजी की नियुक्ति होती है, एडवोकेट जनरल की। क्यों? समथिंग 5-10 दिन में हो जानी चाहिए। और अब आचार संहिता भी लगने वाली है अगली वाली, और उसके लगभग 1-2 हियरिंग हुई होंगी जब एडवोकेट जनरल वाले, तो एडवोकेट जनरल साहब के संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं है। उसकी वजह यह है कि सरकार खुद इस बात को मतलब हल्के में ले रही है, और चयनितों को कहीं ना कहीं इस आचार संहिता में फंसा करके वो मतलब कि आगे खिसकाना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपका नाम भी बता दीजिए। सर, मेरा नाम युवराज मीणा है और मैं कहाँ से? दौसा से आया हुआ हूँ। मैं एक चयनित बच्चा हूँ सर, है ना। फिर भी ये बताओ सर, हमारा क्या कसूर है?
भाजपा सरकार यही बोलती थी कि डबल इंजन की सरकार लाओ, हम आपके जो काम नहीं हो सबके काम करेंगे। हम चयनित बच्चे हैं, फिर हमको नियुक्ति नहीं दे रही। हमारी जोनिंग लेटर आया था, मैं स्कूल में गया तो डीओ साहब ने वहाँ बोला गया कि आप बाहरी राज्य के हो, इसलिए आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, इसलिए सर हमको रोका गया। उसके बाद भी सर डिग्री थी बाहरी राज्य की, आप तो राजस्थान हाँ, के थे, बाहर तो राज्य की डिग्री होने के कारण सर हमको वहाँ पर रोका गया। अब बार बार हमको तारीख पे तारीख मिल रही है। सर ये बताओ हमारा कसूर क्या है? तो सरकार से हम तो यही बात मांगना चाहते हैं कि हमारी मजबूती पैरवी कराए, और शिक्षा मंत्री से विशेषकर हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी जो ये मांग है उस वाजिब है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम राजनीति करना नहीं जानते हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, तो प्लीज हमारी मांग को स्वीकार करिए सरकार। देखो, एक ऐसे आंदोलनकारी है जो काफी लंबे समय से यहाँ डटे हुए हैं। जब से हम आए तब खूब लंबे समय से इनको देख रहे हैं। क्या कहना है भाई? अब तो काफी लंबा समय हो गया, चेहरे का नूर भी उतर गया है। अब सरकार साथ नहीं दे रही हमारा। हम आज जाके उपेंद्र यादव के घर का घेराव कर रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, अभी थोड़े टाइम बाद। उपेंद्र यादव जी का? हाँ जी, उन्हीं का सहारा है। युवा नेता बना करते थे बेरोजगारों के। हाँ, उन्हीं का सहारा है, वहीं जाके घेराव करते हैं उनके घर का। वो भाजपा में शामिल हो हाँ, गए हैं। थोड़ी देर बाद हम निकल रहे हैं, बस से जाएंगे सारे लड़के और वहीं पे धरना देंगे। जो कुछ होगा वहीं से होगा। धन्यवाद। यदि सरकार नहीं सुनती है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। हाँ जी, सरकार वो तो फिर लोकसभा का बहिष्कार करने के लिए तैयार है हम। इससे अगर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और अभी थोड़ी देर बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से सीधा उपेंद्र यादव घर के लिए। अच्छा। और उनके घर का घेराव करने वाले हैं, 5-6 लड़के हमने बुला लिए वहाँ पर। वहीं पर डेरा डलेगा से हमारा, वहीं पर रहेंगे, वहीं पे खाएंगे, सब कुछ वहीं पे होगा। वहीं पर ही डेरा, सरकार को वहीं पर। घेर रहे हैं मतलब। सरकार को गिर रहे हैं मतलब। अच्छा अच्छा। देखो यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे छात्र ये उदास होके सो रहे हैं। घर वालों को भी मुंह दिखाने लायक नहीं। क्या घर वाले भी नाराज है क्या सर? ये बिल्कुल घर वाले भी नाराज हैं, और पूरे मातम सा छाया हुआ हमारे धरने में जी। मातम सा? मातम सा देखो आप पीछे जी। अरे बाप रे, मातम सा छाया हुआ। कैमरा पर्सन दिखाइए। तो सर हमारे अब पूरी आस थी कि हमारा फाइनल डिस्पोज फैसला आने वाला, लेकिन नहीं हुआ। फिर अगली डेट मिल गई, डेट पे डेट मिली जा रही है। सरकार की ये बेरुखी, हमारी ध्यान नहीं दे रही सरकार हमारी तरफ। देखो, इन लोगों का कहना यह है कि मातम छाया हुआ है, हमको डेट पर डेट मिल रही है, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। आज हमारी हियरिंग थी और 7 मार्च को भी हम अगली डेट मिली है। देखो क्या होता है इन लोगों का, लेकिन बड़े परेशान है। नई सरकार बन गई है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ जयपुर।